बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.1 का 6 का ए पार्ट करेंगे। इसमें उसने कुछ डेटा दे रखा है इस तरह से हमें, ये देखिए एक्स है 10, 20, 30 यानी 40, और हमसे पूछ क्या रहा है कि चार जो हैं हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस में सर्टेन टाइप के कॉइन्स हैं और ये वाले वो बॉक्सेस हैं 10, 20, 30 एंड 44 बैजेस में है। इसका मतलब एन जो है वो 4 है हमारा, एन इज इक्वल टू 4। अब यहाँ उसने कहा रिग्रेशन लाइन फाइंड करें। नीचे कहता है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, एस्टिमेट फ्रॉम योर रिग्रेशन लाइन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम पहले रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है। वाई ऑन एक्स, इसके लिए हमें पहले तो चाहिए एक्स स्क्वायर और फिर चाहिए एक्स वाई। अब आपने 5 का बी पार्ट तो देख ही लिया होगा उम्मीद है। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दी थी, वो भी देख ली होगी। वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे आप लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कैलकुलेटर में मैं यूज़ करता हूँ और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। यह आ जाएगा 3120। मेरे साथ रहोगे तो बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। इसी तरह मैं एक्स वाई वाली ये सारी यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई 20 को 5 और 9 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से ये मैं लिख लेता हूँ। पॉज करके आप भी साथ साथ लिख लें, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सारे जो दोनों कॉलम्स थे दोनों ही बना लिए हैं। अब सम्स इनके फाइंड करेंगे। वीडियो पॉज करके मैं करूँगा। मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है 5 के बी पार्ट में, किस तरह से आपने सम्स कैलकुलेट करने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा इसी एक्सरसाइज का 5 का बी पार्ट लाजमी देख लें। उसमें मैंने कैलकुलेटर के बारे में बहुत कुछ बताया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं मैं एक चलता फिरता कैलकुलेटर हूँ। मैं बच्चों को वो बहुत सारी बातें बताता हूँ जो उनके टीचर्स जो हैं उन्हें बताते नहीं हैं। अब मैं पॉज करके इनके सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ उसी शॉर्टकट मेथड से जो मैंने 5 के बी पार्ट में आप लोगों को बता रखा है। ये देखें यहाँ मैंने सारे सम्स भी कैलकुलेट कर लिए उसी शॉर्टकट मेथड से। अब नेक्स्ट हमारा काम है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स बनाना। सबसे पहले तो बी फाइंड करें इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 8, 360 माइनस सिग्मा एक्स 100 है जो कि इंटू सिग्मा वाई 2368 डिवाइड बाई 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर 3000 माइनस सिग्मा एक्स जो कि हमारे पास 100 है इसका स्क्वायर। अब यहाँ बी वाई ऑन एक्स वैल्यू लिख देते हैं, या आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। अब यहाँ आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपने कैलकुलेटर में डेटा पुट कर दिया है, बिल्कुल 5 के बी पार्ट की तरह। अब यहाँ मैं आपके सामने ये करता हूँ, ये यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ इधर। ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 8, 360 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 2368 2368। अब प्रेस एंटर करता हूँ, ये आंसर आ रहा है मेरे पास। मैंने 2 डिजिट तक मूव फिक्स कर रखा है, इसलिए यहाँ पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आ रही हैं, ये वैसे ही हैं। इससे आपने घबराना नहीं सर, हमारे पास ये ज़ीरो नहीं आ रहे। 3000 माइनस 100 स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 18.32। यहाँ ये 18.32 आपने लिखना। अब कैलकुलेटर को छेड़ना नहीं है, डायरेक्ट हमने ये फाइंड करना है। सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बी इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई की वैल्यू है हमारे पास 2368 माइनस 2368 माइनस, ये आंसर प्रेस करूँगा मैं कैलकुलेटर से। आपने यहाँ बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स 100, ठीक है, डिवाइड बाई 4। एक ही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। हमने क्या करना है, AC वाला बटन प्रेस करना है। सिग्मा वाई की थी 2368 माइनस, आंसर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ आंसर की जगह 18.32 भी प्रेस कर सकते हैं जो कि बी का आंसर है। मल्टीप्लाई बाई 100, प्रेस एंटर, फिर डिवाइड प्रेस करता हूँ, फिर 4 प्रेस कर दूँगा। यह आ रहा 134 कंप्लीट।
उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रहा होगा। अब हमारे पास रिग्रेशन लाइन बन गई है y ऑन x विच इज़ a प्लस बी एक्स ए 134 प्लस बी है 18.32। अब कहते हैं जी नीचे वाले क्वेश्चन भी आपने साथ ही सोल्व करने हैं। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता जाऊँगा। मुझे लगता है इंशाल्लाह अब आप इतने ट्रेन हो चुके होंगे, खुद भी करने के काबिल हो चुके होंगे। द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, कहते हैं एक खाली बॉक्स का वेट क्या होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ बॉक्स का जो वेट था वो ये वाला है, उसने नंबर ऑफ कॉइन्स इन बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स में कितने कॉइन हैं, मतलब एक बॉक्स में कितने कॉइन है, इसमें 10 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 30 है और चौथे में 40 है। और फिर वाई कहते हैं ये कंबाइन बॉक्स वेट है हमारे पास उस बॉक्स का और उस वाली जो उसमें कॉइन थे उनका कंबाइन बॉक्स वेट है। अब यहाँ देखिए ये 10 बॉक्स थे, ठीक है, सॉरी 10 कॉइन थे इन वन बॉक्स। कहते हैं जब एम्प्टी बॉक्स हो, कोई बॉक्स ना हो, मतलब x जो है वो 0 हो, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ हम पुट कर देंगे, यहाँ 1 लिख देता हूँ ताकि पता चल सके। 1 क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। y हैट इज इक्वल टू 134 प्लस यहाँ 18.32 x लिखना है प्लस 18.32 x की वैल्यू 0 लिख देंगे। 0 लिखने से क्या होगा, 134 ही रह जाएंगे। रिग्रेशन इक्वेशन के दो ही कोफिशिएंट होते हैं, एक बी वाई एक्स होता है, दूसरा बी एक्स वाई होता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, बात जहन में याद रखनी है। यहाँ कोरिलेशन नेक्स्ट हमने फाइंड करना, उसमें बहुत काम आने वाली है ये बातें, यहाँ दूसरे नंबर पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ वो नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, द मेन वेट ऑफ ए सिंगल बॉक्स, सॉरी यहाँ हमें बोलना द मेन वेट ऑफ ए सिंगल कॉइन, मतलब हर यूनिट का कितना वेट होगा। ये वही बात है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, 4 के गालिबन बी में की थी और ए में, ठीक है। हर बॉक्स का वेट जो है 18.32 होगा, बिकॉज क्यों होगा, वाई विल बी चेंज बाय बी यूनिट्स फॉर ए यूनिट चेंज इन एक्स, वाई जो है चेंज करता है बाय बी यूनिट से, लिखेंगे ये आप सारी बातें भी लिख सकते हैं। यह जगह आपके पास 18.32, यह आपका क्या होगा, सिंगल कॉइन का वेट आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ ये भी बात लिख सकते हैं, वाई विल बी चेंज बाय बी यूनिट्स फॉर ए यूनिट चेंज इन एक्स। और फिर नेक्स्ट हमसे देखें क्या पूछ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ये अक्सर MCQs में पूछी जाती है। जो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, कहता है कि यहाँ जाता हूँ, इट स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट थ्रू विद द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई अपॉन मस्ट पास। कहता है वो रिग्रेशन लाइन के आपने यहाँ पॉइंट प्लॉट करने हैं जो बताएंगे जहाँ से रिग्रेशन लाइन। आपको बता दूँ रिग्रेशन लाइन ऑलवेज रिग्रेशन की ये एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, एक अलग से वीडियो में बताऊँगा। रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब आपने यहाँ एक्स बार भी फाइंड कर लेना है, एक्स बार आएगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स 100 डिवाइड बाई एन 4 है, यह जगह 25, एक्स बार आएगा 25, इसका मतलब एक्स वाला आया 25। अब वाई वाला लिख लेते हैं, वाई बार होगा सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा वाई है हमारे पास 2368 डिवाइड बाई 4, इसको 4 पे डिवाइड करता हूँ मैं, 2368 डिवाइड बाई 4, ये आ रहा 592 और हाँ 592। ये रिग्रेशन लाइन हमेशा पासेज थ्रू द पॉइंट्स ऑफ मीन्स, ये आपसे MCQ में पूछ जाते हैं। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।